आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल रात को कक्षा 10 तथा 12 का जो बोर्ड पेपर की एग्जाम डेट टाइम टेबल है वह जारी हो चुका है। 24 मार्च से पेपर स्टार्ट है। तो आज उसी की श्रृंखला में पेपर के मद्देनज़र आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे हम जानते हैं मादा जनन तंत्र के नाम से। यह जो रिप्रोडक्शन का भाग होता है, कभी कभी नर जनन तंत्र तथा कभी कभी मादा जनन तंत्र हमें लॉन्ग प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है तथा मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग क्या होते हैं, भाग लेते हैं। मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि यह जो प्रश्न है या जो टॉपिक है, यह हमारे लिए बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हमारी रियल लाइफ में क्या करता है, बहुत बड़ा स्थान रखता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जागरूक है तो उसे अपने तथा अपने पार्टनर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अच्छे से जानकारी है, तो उसका दाम्पत्य जीवन क्या होता है, अच्छे से व्यतीत होता है। तो हम बात करते हैं कि जो मादा जनन तंत्र होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, हम पहले उसके चित्र की बात करेंगे तथा उसमें बाद में हम बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या मादा जनन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन या कौन कौन से प्रयोग में होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह जो चित्र बनाया गया है मादा जनन तंत्र का है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का चित्र बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दाएं तथा बाएं तरफ क्या दिखाई गई हैं, ओवरी दिखाई गई हैं। अर्थात जो ओवरी है या यहाँ पे यह ओवरी, यहाँ पर यह ओवरी है। जबकि आपको यह बड़ी संरचना दिख रही होगी जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटस कहते हैं, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की ऊपर की संरचना क्या कहते हैं, यूटेराइन फंडस कहलाता है तथा यूट्रस से अंडाशय के बीच एक पतली नली पाई जाती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसे ओविडक्ट कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तथा फैलोपियन ट्यूब में एक विशेष प्रकार का स्थान पाया जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ओवरी के ऊपर की कीपनुमा संरचना क्या कहलाती है, इनफंडीबुलम कहलाती है। जबकि जो ओवरी के ऊपर थोड़े हेरी स्ट्रक्चर होते हैं, फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फिमराई कहते हैं। जबकि ओवरी गर्भाशय से जिस तंतु द्वारा जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, लीगामेंट कहते हैं। एवं जो यूट्रस होता है यह 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो परत सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो परत मध्य में पाई जाती है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, तथा जो परत एकदम आंतरिक या अंदर की तरफ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें तो जो फीमेल के गर्भाशय से नीचे की संरचना होती है उसमें 2-3 संरचनाएं होती है, जिसमें पहला होता है सर्विक्स, दूसरा होता है सर्वाइकल कैनाल या जिसे हम बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं, और लास्ट पार्ट होगा है वेजाइना का। ये इस तरह हम देखेंगे या स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम बात करें कि मादा जनन तंत्र में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन क्या होते हैं, प्रयोग में आते हैं, या हमें कौन कौन से ऑर्गन पढ़ने पड़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग या मादा में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं। तथा दूसरे नंबर पर जो हमें पढ़ना है सहायक नलिका पढ़ना होता है या एसेसरी डक्ट पढ़ना होता है, जो 3 प्रकार की डक्ट पाई जाती है। जैसा हमने बताया, पहली होती है ओविडक्ट, दूसरा होता है गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, तथा तीसरी होती है योनि जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाना कहते हैं। तथा जो ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सहायक ग्रंथियां होती हैं, वह ग्रंथियां 2 प्रमुख हैं, जिनमें से एक दुग्ध ग्रंथ होती है जिसे मैमेरिली ग्लैंड कहते हैं, तथा दूसरी जो ग्रंथ होती है जिसे क्या कहते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इसी श्रृंखला में जो डी नंबर का होगा या चौथा पार्ट होता है, तो हम कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ बाह्य जनन अंग पाए जाते हैं जिन्हें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं, जो क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होगा मोन्स पुब्लिस, दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, तीसरा होता है लेबिया माइनोरा, और चौथा होता है हाइमेन, और 5वां होता है क्लिस्टोरिस। इस प्रकार से हम
प्रीव्यू देख सकते हैं कि इतनी चीजों के बारे में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सभी चीजों के बारे में, उनकी परिभाषा, उनकी लेंथ, उनकी लंबाई के बारे में तथा उनके गुणों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसका केवल एक काम होता है कि स्पर्म को जो है मादा के वेजाइनल पार्ट तक पहुंचाना। इसके बाद की जितनी भी क्रियाएं होती है अर्थात रिप्रोडक्शन में जितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है वह मादा जनन तंत्र के द्वारा कंप्लीट की जाती है। जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में होती है, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में होती है, एवं जो शिशु का जन्म होता है वह भी किसकी सहायता से होता है? मादा जनन तंत्र की सहायता से होता है। अर्थात जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बात करें पहले अपने ऑर्गन की, तो पहला ऑर्गन होता है वह क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? ओवरी होती है। तो ओवरी का जैसा कि हमने याद करने के लिए थोड़ा आसान बेस कर लिया है कि पॉइंट वाइज लिख लिए हैं, यहाँ पर हम पॉइंट को देखेंगे और आगे उसकी स्थिति एवं उनके बारे में पढ़ाई कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो ओवरी होती है या फीमेल की प्राथमिक जनन अंग होती है, अर्थात जो मादा का प्रथम जनन अंग होता है या प्राथमिक जनन अंग होता है वह क्या होता है? ओवरी होता है या अंडाशय होता है। दूसरा जो होता है, जो ओवरी होती है एक जोड़ी में पाई जाती है अर्थात 2 की संख्या में पाई जाती है, जो उदर गुहा में क्या होती है? स्थित होती है, या हम कह सकते हैं उदर गुहा में जो ओवरी होती है उदर गुहा में किडनी के पीछे एवं श्रोणि मेखला के श्रोणि मेखला में क्या होती है? स्थित होती है। और तीसरी हम बात करें कि जो अंडाशय होता है यह 3 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है एवं 0.8 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो ओवरी का जो कार्य होता है ओवम का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करता, अर्थात ओवरी के अंदर ही ओवम का क्या होता है? निर्माण होता है, अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जो ओवरी का प्रमुख कार्य होता है, ओवरी के द्वारा ही मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जो क्या करते हैं? यही हार्मोन क्या करते हैं? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया या ओवम के निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यदि हम फिगर में ओवरी के बारे में जाने तो ओवरी क्या होती है? एक जोड़ी संख्या में होती है अर्थात 2 की संख्या में होती है। राइट साइड पाए जाने वाली ओवरी को राइट ओवरी कहते हैं एवं बाईं साइड पाए जाने वाली ओवरी को लेफ्ट ओवरी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो ओवरी होती है ओवरी के ऊपर कीपनुमा संरचना पाई जाती है, ओवरी के ऊपर कीपनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। तथा ओवरी के ऊपर जालेनुमा या कवर से एक संरचना पाई जाती है, जो ओवरी से बनने वाले एक को क्या करती है? फैलोपियन ट्यूब में ऊपर ले जाने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी के पास ही एक पतली तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जो ओवरी को यूट्रस की दीवार से क्या कराती है? अटैच कराती है, जोड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ओवरी क्या होती है? समाप्त होती है। यदि हम अपने दूसरे पार्ट की बात करें, जो क्या होती है? एक्सेसरी डक्ट के अंतर्गत आती है, सहायक डक्ट के अंतर्गत आती है, जिसमें पहली होती है अंडवाहिनी। तो कीपनुमा संरचना होती है, अर्थात जो अंडवाहिनी होती है वह यहाँ से क्या होती है? कीपनुमा संरचना होती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ओवरी के ऊपर यहाँ से इनफंडीबुलम के पास से यहाँ तक की पूरी संरचना क्या कहलाती है? अंडवाहिनी कहलाती है। दूसरा पार्ट हो जाता है कि जो अंडवाहिनी होती है अधिकांश भाग फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, अर्थात अंडवाहिनी का जो अधिकांश भाग होता है वह फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात फैलोपियन ट्यूब में एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं।
एम्पुला के अंदर ही कौन सी प्रक्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन की क्या होती है? प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि हम बात करें कि ओवरी से, ठीक है, ओवरी से ओवा का निर्माण होकर ओवा कहाँ पर आ जाते हैं? एम्पुला पर आ जाते हैं, थोड़े समय के लिए रुकते हैं। यदि उसी समय मादा और नर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होता है, सीमन में पाया जाना और स्पर्म होता है, या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रमुख अंग होता है या जो गैमिट होता है, वह वेजाइनल मार्ग से होता हुआ यूट्रस में जाता है। यूट्रस से कहाँ चला आता है? एम्पुला में चला आता है। तो एम्पुला में नर तथा मादा गैमिट क्या होते हैं? मिलते हैं, अर्थात स्पर्म, कौन सा? स्पर्म प्लस ओवा क्या होते हैं? मिलते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब में होती है, या कहाँ होती है? एम्पुलम में होती है। अब यहाँ एक चीज बात ध्यान देने लायक है कि यदि प्रश्न में पूछ लिया गया है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ कंप्लीट होती है, यदि हमारे विकल्प में एम्पुला दिया गया है तथा फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब तथा एम्पुला दोनों दिए गए हैं, तो इस स्थिति में हम सही किसको मानते हैं? एम्पुला को सही मानते हैं। वहीं यदि प्रश्न में फैलोपियन ट्यूब दिया गया है और एम्पुला नहीं दिया गया है, तो इस स्थिति में हम क्या मानते हैं? फैलोपियन ट्यूब सही मानते हैं। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह कहाँ होती है? एम्पुला में होती है, फैलोपियन ट्यूब में आती है, जिसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट आगे विकसित होने के लिए कहाँ आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। और तीसरी बात अगर यदि हम कर दें अंडवाहिनी की, तो दो अंडवाहिनियां मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। अर्थात जो राइट साइड की पाई जाने वाली अंडवाहिनी है तथा जो लेफ्ट साइड में पाए जाने वाली वाहिनी है, वे वाहिनियां जहां पर आके ओपन होती हैं, जहां पर आके खुलती हैं, वह बड़ी ब्रॉड चौड़ी संरचना क्या कहलाती है? गर्भाशय कहलाती है। तो हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है वह क्या है? गर्भाशय है। अर्थात दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान, दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। वह स्थान जो दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है, जो चौड़ा भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। यह उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, यह उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, जिसके अंतर्गत भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है तथा भ्रूण का भरण एवं पोषण होता है। यदि हम भ्रूण के बारे में और जानकारी लें तो हमें पता है कि जो भ्रूण की लंबाई होती है वह 7.5 सेंटीमीटर होती है तथा जो उसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर होती है तथा जो उसकी चौड़ाई होती है गर्भाशय की वह होती है 0.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे बात होता है कि जब शिशु का निर्माण होता है, जो फीमेल होते हैं उनका पेट क्या होता है? आगे की तरफ आ जाता है। अर्थात तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि उनका पेट आगे की तरफ होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गर्भाशय इतना छोटा होता है, इतनी लंबाई इसकी इतनी कम होती है, फिर भी कि महिलाओं का पेट आगे की तरफ निकल जाता है। तो इसका रीजन होता है कि जो यूट्रस होता है इसमें क्या होता है? एक्सपेंडेंसी या फैलने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। लेकिन 3 महीने के अंदर या डिलीवरी के 3 महीने के बाद क्या होता है? या अपने पुनः स्थिति को क्या होता है? प्राप्त कर लेता है। अर्थात मादा शरीर में जो गर्भाशय होता है उसमें फैलने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा पाई जाती है। वहीं हम यदि यहाँ पर देखें तो ओविडक्ट यहाँ पर आकर क्या होती हैं? ओपन होती हैं। यह विशेष प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? गर्भाशय कहलाती है। गर्भाशय का निर्माण 3 परतों की सहायता से होता है। गर्भाशय का निर्माण 3 परतों की सहायता से होता है, जिसमें पहली परत को किस नाम से जानते हैं? पेरीमाइट्रियम की, जो बाहर की तरफ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पेरीमाइट्रियम कहते हैं। दूसरी दीवार जो बीच में होती है उसे क्या कहते हैं? मायोमाइट्रियम कहते हैं। तथा तीसरी दीवार जो क्या होती है? एकदम अंतर की तरफ होती है, उसे क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। इस प्रकार से गर्भाशय का निर्माण 3 प्रकार की लेयर या परतों से मिलकर बना होता है। पहली होती है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम और तीसरी होती है इंडोमेट्रियम। तो हमें पता है कि जब फीमेल में
जब फीमेल में मैच्योर साइकिल होती है तो उस दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, जिसका प्रमुख कारण होता है कि जी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वह क्या होती है, रैप्चर होती है। तथा हमें पता है कि मैच्योर साइकिल के दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ साथ जो है पेट में दर्द होता है, जिसका यही कारण होता है कि एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, टूटती है, जिसके कारण क्या होता है, असहनीय दर्द होता है। इसके लिए कई उपाय होते हैं कि पेट के ऊपर जो है गर्म पानी से सेकाई करनी चाहिए, कॉफ़ी आदि का सेवन करना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें गर्भाशय कैंसर की, गर्भाशय कैंसर की, तो जो गर्भाशय की लेयर होती है, मुख्यतः जो मायोमेट्रियम तथा एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, जब इनमें क्या होती है, सड़न उत्पन्न हो जाती है, तो जिसके कारण कौन सा रोग होता है महिलाओं में, गर्भाशय नामक कैंसर का क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। गर्भाशय कैंसर से बचने के लिए, ठीक है, गर्भाशय कैंसर से बचने के लिए महिलाओं को HPV नामक इंजेक्शन क्या है, लगवाना चाहिए, जिसके कारण गर्भाशय कैंसर होने की संभावना क्या होती है, 0 हो जाती है या एकदम जो है कम हो जाती है। इस प्रकार से हमारा जो है गर्भाशय का पॉइंट खत्म हुआ। जो अगला हमारा पार्ट होगा डक्ट का, वह होगा योनि। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में क्या होगा, आसानी पर होगी। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब हम बात करते हैं जो हमारी तीसरे नंबर की एसेसरी ग्लैंड होती एसेसरी डक्ट होती है, उसमें जो होती है वह क्या कहलाती है, योनि कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना के नाम से जानते हैं। जो वेजाइना होता है इसकी जो लंबाई होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे निचले हिस्से पे क्या दिया गया है, वेजाइना दिया गया है, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। जो यह वेजाइना होती है यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य में क्या होती है, स्थित होती है। एवं जो योनि होती है इसका जो कार्य होता है, इसके सहायता से जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पेनिस होता है, वह क्या करता है, वेजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, एंटर किया जाता है। तथा इस वेजाइना का एक और कार्य होता है कि प्रसव के दौरान जो बच्चे का जन्म होता है, प्रसव के दौरान जो बच्चे का जन्म होता है वह वेजाइनल मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलता है। एवं रजोधर्म के दौरान जो होने वाला श्रावण होता है वह भी क्या होता है, वेजाइनल मार्ग से क्या होता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से हमारी जितने भी एसेसरी ट्यूब थी वो सब क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां, तो जो स्त्री होती है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो है एसेसरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है बर्थोलिन ग्लैंड, दूसरा होता है मैमेलियन ग्लैंड और तीसरा होता है पेरिनियल ग्लैंड। ठीक है, यदि हम पहले बर्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो यह योनि के आसपास स्थित होती है। जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है वह योनि के क्या होती है, दोनों साइड पाई जाती है, जिसके कारण, ठीक है, जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है वह एक प्रकार का स्नेहक पदार्थ रिलीज करती है, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय क्या होती है, सहायता या स्नेहक का क्या करता है, कार्य करता है। जो बर्थोलिन होती है वह योनि के दोनों तरफ या आसपास पाई जाती है। इससे निकलने वाला जो स्राव होता है या जो मटेरियल होता है वह सेक्सुअल इंटरकोर्स करते दौरान क्या करता है, स्नेहक का कार्य करता है। इसके बाद जो दूसरी ग्लैंड होती है मैमेलियन ग्लैंड होती है, मैमेलरी ग्लैंड होती है, इसके द्वारा क्या होता है, दूध का स्रावण किया जाता है। महिलाओं में जो दुग्ध का स्रावण होता है वह मैमेलियन ग्लैंड द्वारा किया जाता है। जो दुग्ध होता है वह शिशु के लिए क्या करता है, पोषक का काम करता है। तथा जो तीसरी ग्लैंड होती है पेरिनियल ग्लैंड होती है, जो तीसरी ग्लैंड होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिनियल ग्लैंड कहते हैं। यह स्त्रियों में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध को क्या करती है, स्रावित करती है। तो इस प्रकार से हमारा डक्ट हो गया तथा एसेसरी ग्लैंड हो गई। हमारा जो पार्ट बचा हुआ है वह होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हमने अब तक जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में, एसेसरी ट्यूब तथा एसेसरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो टॉपिक आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, अर्थात बाह्य जननांग, जिनके द्वारा महिलाओं में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं वे
पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, तो तीसरा होता है लेबिया माइनोरा, चौथा होता है हाइमेन तथा पांचवा होता है क्लिटोरिस। यदि हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का वह पार्ट जो मांसल होता है, वह पार्ट जो मांसल होता है तथा जिस पर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिस पर हेयर पाए जाते हैं, वह मांसल संरचना क्या कहलाती है? मांस प्यूबिस कहलाती है। वह संरचना क्या कहलाती है? मांस प्यूबिस कहलाती है। तथा यदि हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें या एक्सटर्नल जेनिटलिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में दो लिप के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं? दो लिप के समान त्रिकोणीय संरचना दिखाई देती है, जिसमें बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है या बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। महिला के एक्सटर्नल जेनिटलिया का वह भाग जो क्या करता है? त्रिकोणीय संरचना में सबसे ऊपर का पार्ट या सबसे ऊपर की परत होती है, वह क्या होती है? लेबिया माइनोरा होती है। जबकि लेबिया माइनोरा के नीचे की परत को हम क्या कहते हैं? लेबिया मैनोरा के नाम से जानते हैं। वहीं यदि हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें जो त्रिकोणीय संरचना दिखाई देती है, उसमें एक विशेष प्रकार की ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। एवं एक ओपनिंग और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। हमें पता है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें जो पेनिस होता है उसके द्वारा एक्सक्रीटरी तथा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का कार्य किया जाता है, अर्थात उसके द्वारा जो है एक्सक्रीटरी पदार्थ यूरिन तथा रिप्रोडक्टिव पदार्थ जो सीमेन होता है उसका क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है, अर्थात बाहर निकाला जाता है। लेकिन वहीं पे यदि हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करते हैं तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है अलग होता है। एक्सक्रीटरी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, जो समाज में एक बहुत ही मिथ्या भरा संदेश होता है लोगों में कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक पतली परत के समान या पतली झिल्ली के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। लोगों में यह मिथ्या होती है कि जो हाइमन होती है यह वर्जिनिटी का क्या होती है? संकेत होती है। वर्जिनिटी का क्या होती है? संकेत होती है। यदि किसी महिला, स्पेशली हम यदि किसी गर्ल की बात करते हैं, यदि किसी गर्ल का सेक्सुअल इंटरकोर्स करते दौरान उसके हाइमन के टूटने के नाते क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण यह मिथ्या बनी हुई है कि यदि किसी महिला के साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है, यदि उसके वेजाइनल पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो वह महिला क्या है? वर्जिन है। बल्कि यदि उसके जो है महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, यदि उसके जो है वेजाइनल पार्ट से ब्लीडिंग नहीं हो रही तो वह क्या है? ना वर्जिनिटी नहीं है या वर्जिन नहीं है। लेकिन यह मिथ्या का काम है। आज के ज़माने में महिलाओं के द्वारा इतना काम किए जाने के कारण, साइकिलिंग किए जाने के कारण, स्पोर्ट किए जाने के कारण एवं बहुत प्रकार के भारोत्तोलन या भार उठाने के कारण जो हाइमन की परत होती है वह क्या हो जाती है? टूट जाती है, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है? ब्लीडिंग नहीं होती। अर्थात जो यह मिथ्या बनी हुई है कि यदि किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर या किसी दंपति जब अपनी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में यदि उसके वेजाइनल पार्ट से ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वह वर्जिन नहीं है। यह एक बहुत बड़ी मिथ्या होती है। जिसके लिए हम और लास्ट बात करें तो जो लेबिया मेजोरा होता है, जो लेबिया मेजोरा होता है उस वह जहां पर ऊपरी भाग पर, लेबिया मेजोरा के ऊपरी भाग पर जहां पर लेबिया मेजोरा की पार्ट क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, वहां पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सभी पार्ट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव में या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में या फीमेल में जो मैच्योरल साइकिल की प्रक्रिया होती है वह कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन सिस्टम वह खत्म होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसे हम कहते हैं मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, या जिसे हम मैच्योरल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो जो मैच्योरल साइकिल की प्रक्रिया होती है वह 1 माह की अवधि के दौरान चक्रीय परिवर्तन, अर्थात जो मासिक चक्र होता है वह 1 माह के अवधि के दौरान होने वाला चक्रीय परिवर्तन होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो ओवरी होती है, एक ओवरी के द्वारा 1 मंथ में क्या किया जाता है, एग का उत्पादन किया जाता है, तथा दूसरे वर्ष जिस पहली वर्ष द्वारा उत्पन्न की गई ओवरी को आराम दिया जाता है तथा दूसरी ओवरी के द्वारा एग का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। तो जो मासिक चक्र होता है वह 3 चरण में क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो पहला चरण होता है इसे हम कहते हैं प्रो लाइफ रिलेटिव फेज, दूसरा होता है सिक्रीटरी फेज तथा तीसरा होता है मैच्योरल फेज। हम बात करते हैं पहले प्रो लाइफ रिलेटिव फेज की। तो इसमें क्या होता है, जो FSH हार्मोन होता है यह पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन का स्रावण होगा तो क्या ओवरी में किसका निर्माण होगा, एग का निर्माण होगा। दूसरा होता है यह अवधि 10 से 12 दिन की होती है, यह अवधि 10 से 12 दिन की होती है। और दूसरी जो अवधि होती है, दूसरा जो चरण होता है सिक्रीटरी फेज, इसमें क्या होता है, जो कार्पस लुटियस परत होती है यह क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण को क्या करता है, करने लगता है, तथा जो यह समय होता है यह क्या होता है, 12 से 14 दिन का होता है। लास्ट में जो मैच्योरल फेज होता है, यह जो पुराना जो है मासिक चक्र होता है उसका अंतिम एवं नए मासिक चक्र का होता है प्रारंभिक अवस्था होती है। यदि इस मैच्योरल फेज में कोई भी एक क्या हुआ है, निषेचित नहीं हुआ है, तो यह क्या करता है, इंडोमेट्रियम के पास पाया जाता है, तो इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है तथा क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। तथा यह जो होता है लास्ट जो मैच्योरल फेज होता है यह कितने दिन, 5 दिन लगभग चलता है। अब यह जो मैच्योरल फेज होता है यह सभी महिलाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो मैच्योरल साइकिल होती है, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तथा यदि उस महिला में दुग्ध का उत्पादन हो रहा है तो उस कंडीशन में कि उस महिला में जो है मैच्योरल साइकिल की प्रक्रिया क्या है, कंप्लीट नहीं होगी। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पहली स्थिति में क्या होता है, ओवरी से एग का निर्माण किया जाता है, ओवरी से एग का निर्माण किया जाता है। आप सबको पता है कि ये क्या होता है, स्पर्श से मिलकर निषेचित होता है तथा जाइगोट का निर्माण करता है। तो जो एग उत्पादन की प्रक्रिया होती है वह कितने दिन तक, 10 से 12 दिन तक चलती है, 10 से 12 दिन तक चलती है। इसके बाद जब एग का उत्पादन हो जाता है, एग का उत्पादन हो जाता है, यदि उसी दौरान कोई मेल फीमेल से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसका सीमेन जो होता है, सीमेन में पाया जाने वाला स्पर्म जो होता है वह ओवा से निषेचित कर जाइगोट का निर्माण करता है। लेकिन यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं की जा रही है तो इस स्थिति में क्या होता है, जो बना हुआ ओवा होता है वह धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, इंडोमेट्रियम होती है, उससे क्या होता है, अटैच होता है। अर्थात यहाँ पर जो ओवा होता है वह 12 से 14 दिन तक क्या होता है, रुकता है। अब यहाँ भी जो है, अब इस प्रक्रिया में जब फीमेल में एग का उत्सर्जन होता है तो उस समय क्या होता है, जो फीमेल का यूट्रस होता है यहाँ पे ढेर सारी कोशिकाओं या टिश्यू का निर्माण क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, अर्थात रक्त की सप्लाई यहाँ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अब क्या होता है, जो हमारा मैच्योरल फेज होता है इस अवस्था में क्या होता है, यदि स्पर्म एग से मिल जाता है, स्पर्म एग से मिल जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा ना होने के कारण जो बने हुए ढेर सारे एग होते हैं जो इंडोमेट्रियम की दीवार से क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, टूटकर क्या होते हैं, टूटकर इंडोमेट्रियम की दीवार से अलग होने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है, महिलाओं में रक्तस्राव होने के साथ साथ या जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वे वेजाइनल मार्ग से क्या होते हैं, रक्त के साथ बाहर निकलते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैच्योरल साइकिल कहलाती है। क्या रीजन होता है कि महिलाओं में जो पीरियड के दौरान दर्द का अनुभव होता है उसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि जो ओवा होते हैं, जो
ओवा होते हैं वे इंडोमेटियम की दीवार से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जब एग टूटकर बाहर निकलते हैं तो इंडोमेटियम की दीवार क्या होती है, रैप्चर होती है। यही कारण होता है कि महिलाओं में पीरियड के दौरान क्या होता है, सबसे ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। वहीं यदि हम बात कर लें क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेक्स करना सुटेबल होता है, तो स्टार्टिंग में अर्थात पीरियड आने के स्टार्टिंग में 5 दिन पहले एवं पीरियड होने के 5 दिन तक क्या होता है, सेक्स करना या हफ्ते तक सेक्स करना क्या होता है, सुटेबल होता है। वहीं इसके बीच में यदि कोई व्यक्ति एक्स करता है, ये इंटरकोर्स करता है या सेक्स करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि एक द्वारा निषेचित होने की प्रक्रिया या गर्भधारण की प्रक्रिया क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का उचित समय होता है पीरियड के दौरान, लास्ट पीरियड के आने से पहले का एवं पीरियड जाने के बाद का समय। अतः इस प्रकार से जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पूर्ण कंप्लीट होता है। आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और बोर्ड पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।